अगर हम प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के बारे में बात करें तो हमें अक्सर डायनासोर्स के बारे में ही याद आता है। पर मैं आपको कहूँगी कि डायनासोर्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो डायनासोर से भी ज़्यादा टेरिफाइंग हैं, जिनके बड़े बड़े डैगर टीथ, मैसिव हॉर्न्स, जाइगेंटिक साइजेस और ये क्रिएचर्स तो टीरेक्स को भी शर्मिंदा कर दे। इनफैक्ट तब कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स थे जो हमारे साइज जितने बड़े हुआ करते थे। चलिए समय में बहुत साल पीछे चलकर इन क्रिएचर्स को जानते हैं जो डायनासोर से भी ज़्यादा स्केरी और डेंजरस है। सबसे पहला है मेगलोडॉन। ये वन ऑफ द स्केरियस्ट एक्वेटिक लाइफ के प्रेडेटर्स है और इसका नाम मेगलोडॉन लिटरली मीन करता है बिग टूथ। ये प्री हिस्टोरिक शार्क अर्थ में 3.6 to 23 मिलियन ईयर्स पुराने समय में रहा करता था और वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग एनिमल्स में से एक है। ये पहले वन ऑफ द बिगेस्ट फिश माना जाता था जो 18 मीटर्स लॉन्ग और 70 टन्स तक भारी होता था। इनके इतने बड़े बड़े दांत हुआ करते थे कि ये एक ही बार में बहुत लोगों और दूसरे एक्वेटिक लाइफ को निगल सकता है। मेगलोडॉन्स वेल्स, डॉल्फिन्स और दूसरे शार्क्स को भी खाता था। मेगलोडॉन्स टीरेक्स जैसे डायनासोर्स और अदर एपेक्स प्रेडेटर्स का कंटेंडर माना जाता है। सेकेंड, वूली मैमथ्स। ये ऐसे क्रिएचर्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स फ्रिक्वेंटली कम अक्रॉस करते थे थ्रू आउट फ्रोजन लैंडस्केप्स। वूली मैमथ्स एक टेस्टामेंट है कि नेचर कैसे भी किसी भी कंडीशंस में खुद को अडॉप्ट कर सकती है एंड वूली मैमथ्स हार्शेस्ट लिविंग कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेती थी। ये क्रिएचर्स अर्थ में आइस एज के ड्यूरेशन में मौजूद थे जो करीब 400,000 से 4,000 साल पहले का समय था, फिर वह एक्सटेंट हो गए। इनका वेट अराउंड 6 to 8 टन्स हुआ करता था और उनकी हाइट 4 मीटर यानी 12 फीट तक होती थी। इनके बहुत कर्वी बड़े बड़े दांत होते थे जो करीब 4 मीटर तक लंबी होती थी। ये फजी जायंट्स हर्बीवोरस होते थे लकीली। तीसरा, सैबरटूथ टाइगर। ये वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स थे अर्थ में जो करीब 10,000 से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। ये प्री हिस्टोरिक कैट सब कुछ हंट करते थे, मैमथ से लेकर मैस्टोडॉन्स तक। ये कोई नॉर्मल कैट्स या टाइगर्स जैसे नहीं होते थे। ये करीब हेड से टो तक 2 मीटर्स तक लंबे होते थे और 300 केजीज के ऊपर भी भारी होते थे। इनके नाम के हिसाब से तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इनके दो बहुत बड़े मैसिव कैनाइन टीथ हुआ करते थे जो लॉन्ग कर्व्ड स्वर्ड्स जैसे रिजेंबल करते हैं। वो अपनी प्रेस को दांतों से बाइट करके उनके बुशेस से खींचकर उन्हें बाहर निकालते हैं जो उन्हें वन ऑफ द मोस्ट फियरसम प्रेडेटर्स बनाते हैं। चौथा, अर्ली प्राइमेट्स। ये इतने डरावने आपको लगेंगे नहीं, लेकिन हम खुद के पहले के अपने जीन पूल को देखेंगे तो कुछ ऐसे इंटिमिडेटिंग स्पेसिमेंट्स हैं जो डरावने हैं नहीं, जिन्हें डायनोपिथेसिस भी कहते हैं। ये बबून जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स पहले के 2 मिलियन से हाफ मिलियन ईयर्स के बीच में पाए जाते थे और ये तब के टाइम अराउंड 50 केजीज तक भारी होते थे और उस समय वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइमेट्स हुआ करते थे। पांचवा, एलास्मोथेरियम। ये एक ऐसा क्रिएचर है जिसका नाम सुनने में बहुत सुंदर और लीस्ट स्केरी लगता है। इन्हें साइबेरियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और ये क्रिएचर्स मैजिकल हॉर्सेस नहीं बल्कि प्रेजेंट डे डायनासोर्स के एंसेस्टर्स हुआ करते थे। इन क्रिएचर्स के भी एक बहुत ही बड़े लार्ज हॉर्न्स होते थे जो उनके हेड से प्रोट्रूड हुआ करते थे। ये क्रिएचर्स करीब 4 से हाफ टन्स के बीच वे करते थे और इनके लंबे लेग्स होते थे जिसके कारण वो ओपन ग्रासलैंड्स में बहुत ही तेज़ी से दौड़ पाते थे। ऑल्दो हमारे फॉसिल रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है इसके हॉर्न के बारे में, पर एज्यूम किया जाता है कि इनके हॉर्न्स करीब 2 मीटर्स तक लंबे हो सकते थे। सिक्स्थ, डिप्टोडॉन। ये एक आर्मर्ड मैमल हुआ करता था जो बहुत ही वियर्ड स्केरी एनिमल्स है। ये बेसिकली प्री हिस्टोरिक आर्मेडिलोस है जो सुनने और दिखने में काफ़ी क्यूट लगते हैं पर एक्चुअली में है नहीं। ये मैमल्स बोनी आर्मर्ड शेल में पूरे कवर्ड होते थे जो अराउंड लेंथ में 3 मीटर के आसपास हुआ करती थी और बहुत भारी भी होते थे। उनका शेल एक एक्सेलेंट प्रोटेक्टिव शील्ड्स होते थे प्रेडेटर्स से बचने के लिए और उनकी टेल्स में स्पाइकी एंड्स होते थे जो एक पावरफुल वेपन की तरह काम करता है प्रेडेटर्स से बचने के लिए। 7th, जायंट कॉकरोचेस। आज के ज़माने में हम कॉकरोचेस को पेस्ट की तरह देखते हैं। ये कॉकरोचेस ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो किसी भी गंदे से गंदे और लीस्ट हॉस्पिटेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ये जायंट कॉकरोचेस मानो आज के कॉकरोचेस के प्री एंसेस्टर्स हैं और ये करीब 359 से 299 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। ये क्रिएचर्स अर्थ के वन ऑफ द अर्लीस्ट हैबिटेंट्स में से एक है। ये इतने जायंट्स नहीं होते थे बट ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर्स तक पहले लेंथ में लंबे हुआ करते थे और पहले के टाइम के कंपैरिजन काफ़ी लंबे और बड़े माने जाते थे। इनके पास पहले प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन के लिए आर्मर्ड एक्सोस्केलेटन्स होते थे। 8, टलमानोस्कॉर्पियस।
ये एक ऐसा क्रिएचर्स हुआ करता था जिनके टेल्स आपसे भी बड़े होते थे। अब इमेजिन करो कि ये रियलिटी में दिखने में कैसे होंगे। नाइटमेयर राइट? इनके जाइगेंटिक टेल्स को यूज़ करके ये बहुत ही डेडली और वेनोमस स्टिंग छोड़ सकते थे, और ये इतने बड़े होते थे कि अपने स्टिंग के ज़रिए ही प्रेस कैच कर पाते थे और उन्हें इमीडिएटली पॉइजन कर देते थे, जिसकी वजह से प्रेस की डेथ हो जाती थी। ये 300 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे एंड थैंक गॉड ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और अब नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये पाए जाते तो अब हम जिंदा भी नहीं बचते। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा प्री हिस्टोरिक एनिमल डायनासोर्स को टक्कर दे सकता है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।